Hey guys, my name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 24. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक technology and automotive enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट YouTube एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 4% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. आई मीन व्हाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द EV इंडस्ट्री देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ. उससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा. तो अब और टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है तमिलनाडु से. और न्यूज़ ये है कि ओला और सिमंस ने मिलकर तमिलनाडु में इंडिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड करने का प्लान बनाया है. और इसे पूरा करने के लिए लास्ट मंथ ओला ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ 2400 करोड़ की डील साइन की है. और ऐसा बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री ऑलमोस्ट 10,000 जॉब्स क्रिएट करेगी. उसके साथ ही ये मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी जिसकी एस्टिमेटेड एनुअल कैपेसिटी लगभग 2 मिलियन यूनिट्स की होगी, विच इज़ एन इंसेंट अमाउंट फॉर एनी फैसिलिटी फॉर दैट मैटर. और ये प्रोडक्शन फैसिलिटी ओला के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगी जिससे वो इंडिया, यूरोप, यूके, लैटिन अमेरिका और ANZ में अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाएंगे. ये फैक्ट्री इंडिया की सबसे एडवांस फैसिलिटी होगी जिसमें अराउंड 5,000 रोबोट्स को डिप्लॉय किया जाएगा और सीमेंस के साथ मिलकर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और AI की मदद से पूरी प्रोसेस को डिजिटलाइज किया जाएगा. और ऐसा करने से पूरे ऑपरेशन में ऑटोमेशन और क्वालिटी कंट्रोल का लेवल बढ़ जाएगा, विच विल इवेंचुअली हेल्प इन ब्रिंगिंग हाईएस्ट क्वालिटी टू देयर एंड प्रोडक्ट्स एंड मेक देम लास्ट लॉन्गर विद लेसर मेंटेनेंस फॉर द कंपोनेंट्स यूज. इस फैक्ट्री से ओला की अपकमिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, स्टार्टिंग विथ ओलाज ओन इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसमें काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन विथ न्यू बनाना बैटरी पैक जो पोर्टेबल और इजी टू चार्ज होगा एंड विल ऑफर गुड रेंज. सो ओला इज रेडी टू अप देयर गेम विद दिस बिग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तमिलनाडु. और हमें आने वाले कुछ सालों में देखना होगा कि ये इंडिया में उनके प्रोडक्ट से हाइप क्रिएट करते हैं. एंड आई हैव अ फीलिंग कि ये एक बहुत सक्सेसफुल रन साबित होने वाला है, बट ओनली टाइम विल टेल. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है हमारी राजधानी दिल्ली से. और न्यूज़ ये है कि दिल्ली बेस्ड EV मेकर कोमाकी लेकर आए हैं 3 नए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जो इंडिया में बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कोमाकी M5 के बारे में. इस गाड़ी की प्राइस रखी गई है अराउंड ₹99,000 और ये सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की रेंज दे देती है. और इस गाड़ी को गोल्ड और सिल्वर कलर में लॉन्च किया गया है. इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमें अभी नहीं पता है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको इसके पूरे डिटेल्स बता दूंगा. जो दूसरी गाड़ी है इज नेम्ड कोमाकी TN95 जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ की गई है जिसके साथ ये 120 to 150 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है. उसके साथ ही इसमें मिलता है डिजिटल डिस्प्ले, सेल्फ डायग्नोसिस स्विच, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्सेट्रा. TN95 की प्राइस रखी गई है 98,000 रुपीज़ और ये काफ़ी कंपेरेटिव प्रोडक्ट मालूम. और कोमाकी की तरफ से आने वाली थर्ड गाड़ी है कोमाकी SE स्कूटर. ये फीचर्स के मामले में TN95 से काफ़ी हद तक सिमिलर है
and it offers a range of 100 to 130 kilometers on a single charge. इसमें मिलता है डिजिटल डिस्प्ले, सेल्फ डायग्नोसिस स्विच, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और ये ब्लू और मेटेलिक गोल्ड कलर्स में लॉन्च की गई है। तो कोमाकी की तरफ से ये नई ईवीज काफ़ी प्रॉमिसिंग फीचर्स के साथ आती है एंड दे आर हियर टू टेक ऑन द कंपटीशन फ्रॉम एथर, बजाज, टीवीएस, प्योर एंड मेनी मोर सच कंपनीज जो टू व्हीलर सेगमेंट्स को ऑलरेडी रूल कर रही है। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है पुणे से और न्यूज़ ये है कि रिसेंटली टाटा मोटर्स ने एक इवेंट होस्ट किया था इन पुणे फॉर ऑल द टाटा नेक्सॉन ईवी ओनर। इस इवेंट को माइलेज चैलेंज रैली ऐसा नाम दिया गया। इस रैली को होटल सयाजी जो पुणे के वाकड़ में है वहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया और उन्हें 2 घंटों में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था। इस इवेंट में 15 नेक्सॉन ईवी ओनर्स ने हिस्सा लिया था और उन्हीं में से एक ओनर को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। मैनेज टू अचीव द हाईएस्ट रेंज ऑफ अराउंड 375 किलोमीटर्स। ये इवेंट एक तरह से ओनर्स को एजुकेट करने के लिए था जिससे वो नए टेक्निक्स सीख पाएंगे और उनके नेक्सॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक चला सकेंगे और माइलेज पर चार्ज को कैलकुलेट कर सकेंगे। टाटा की नेक्सॉन ईवी एक अच्छी और अफोर्डेबल गाड़ी है एंड इट्स ऑलरेडी अ बिग सेलर इन द इंडियन ईवी स्पेस और टाटा उनके नए नए आइडियाज़ के साथ इस गाड़ी को और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर मार्केट करना चाहेंगे एंड इवेंट्स लाइक दिस आर एग्जैक्टली व्हाट दे शुड बी। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है अर्थ एनर्जी से। अर्थ एनर्जी इज अ मुंबई बेस्ड ईवी स्टार्टअप जिन्होंने कुछ दिनों पहले उनके 2021 के ईवी लाइनअप के बारे में कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अर्थ एनर्जी इस साल इंडिया में 6 नए प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं फॉर बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल मार्केट्स। अर्थ एनर्जी प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो 96% लोकलाइजेशन करने वाले हैं फॉर देयर अपकमिंग B2B एंड B2C सेगमेंट्स जिसमें उनकी गाड़ियों में लगने वाली बैटरीज भी इंक्लूडेड होंगी और ऐसा करने से उनकी गाड़ियों की कीमत काफ़ी हद तक घट जाएगी और वो एक कंपेटिटिव प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर पाएंगे। अर्थ एनर्जी ने कोई भी ऑफिशियल रिवीलेशंस नहीं किए हैं लेकिन उनके टीजर्स को देखकर पता चलता है कि उनके लाइनअप में स्कूटर्स, क्रूजर्स और मोटरसाइकिल्स इंक्लूडेड है लेकिन उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उन्होंने रिवील नहीं किए हैं। बट आई एम श्योर आने वाले कुछ वीक्स में हमें इस बारे में शायद कुछ इन्फो मिल सकती है। अगर आप खुद को इस न्यूज़ के बारे में अपडेटेड रखना चाहते हैं देन कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी। तो न्यूज़ ये है कि PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी पार्टनरशिप कर रहा है पैनासोनिक के साथ जिससे वो 17 सिटीज़ में नए ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करेंगे फॉर मोर देन 1000 इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस इंडिया। PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी सॉल्यूशंस एक जीरो एमिशंस कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जो इंडिया के 4 स्टेट्स में इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइड करने वाले हैं जो डेली अप्रोक्सीमेटली 200 टू 220 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर पाएंगी। इन इलेक्ट्रिक बसेस के लिए उन्हें फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी एंड दिस इज वेयर पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया कम्स इन। पैनासोनिक के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम पोर्टफोलियो में AC एंड DC चार्जर्स इंक्लूडेड है और इनमें से सूटेबल चार्जर्स को सेटअप करने का काम बहुत जल्द शुरू हो सकता है। एज ऑफ जनवरी 2020 डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने 2600 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को अप्रूव किया था जिसके अंडर 62 cities across 24 states और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया जाएगा अंडर द सेकेंड फेज ऑफ फेम इंडिया प्रोग्राम। सो PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी इज ऑल सेट टू ब्रिंग देयर कमर्शियल फ्लीट ऑफ व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड्स और हमें ये बसेस बहुत जल्द यूज़ करने मिल सकती है which is a big step towards green mobility and resisting ICE vehicles on a public platform. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then drop a like,
शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे वीडियोस या मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कुछ सजेशंस या कुछ रिमार्क्स है, you can just write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज।